गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 14 द बैट रिटन बाय एंटन चेखव। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन नंबर 14 द बैट मतलब कि एक शर्त जो लिखा है एंटन चेखव ने वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी वी आर डिस्कस अबाउट इट, और इसके आगे क्या होता है वो हम देख लेते हैं। और इसके आगे के पार्ट में मैंने जो आपको बताया उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है कि एक पार्टी होती है, वहाँ पर एक साहूकार और एक वकील दोनों मिलते हैं। दोनों में कुछ बातों पर डिस्कशन होता है और एट लास्ट उन लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि जो लॉयर है, जो 25 साल का एक लड़का है, वो 15 साल तक एक जगह पर एक रूम में बंद होकर अपनी ज़िंदगी बिताएगा। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 15 साल बिताता है तो अपने प्राउडी जो बैंकर है वो उसे $2 मिलियन मतलब क्या, ऐसा समझ लीजिए कि 2 करोड़ रुपए देगा। ये सारी चीज़ें तय हो जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके 3rd पेज से। इस पर एक युवा वकील बोला, तुम शर्त लगा लो। तो मैं भी शर्तियाँ कहता हूँ कि 5 तो क्या, मैं 15 साल तक रहकर दिखा सकता हूँ। बोलो क्या शर्त है? वकील कहता है। साहूकार उसे जवाब देता है, 15 साल मुझे मंजूर है, आई एक्सेप्ट इट। मैं 2 मिलियन मतलब कि 2 करोड़ दाव पे लगाता हूँ। तो बात पक्की हुई, तुम 2 करोड़ लगा रहे हो, मैं अपनी 15 साल की स्वतंत्रता दाव पे लगा रहा हूँ। अब तुम मुकर नहीं सकते। इस प्रकार यह बेहूदी ऊटपटांग शर्त लग गई बैंकर और लॉयर के बीच में। उस समय उस साहूकार के पास कितने ही करोड़ों रुपए थे। उसके दम पर वो घमंड में संकी किस्म का आदमी था। खाना खाते समय वह उस युवा वकील से मजाक में कहने लगा, अरे अभी भी समय है, मेरे लिए तो 2 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे लिए अपने जीवन के 3-4 साल खोना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कारावास में ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगे। यह भी मत भूलो, स्वेच्छा तथा बंधन में बड़ा अंतर होता है। जब तुम्हें ये आज़ादी का विचार आएगा, ऐसा होगा तुम्हें तुम पे ही बड़ा तरस आएगा। तुम्हें अपने 15 साल नष्ट कर दिए, तुम्हें ऐसा लगेगा। उस वक्त तुम क्या करोगे? साहूकार सोचता है, मेरे अंदर पैसे का इतना अभिमान आ गया था और तुम्हारे अंदर अमीर बनने की लालसा। उस पार्टी में यह तय हो गया कि वह वकील अच्छी खासी निगरानी में रहेगा। उसे उस साहूकार के बड़े बगीचे वाले रूम में रखेंगे। वह इस कारागार में किसी से भी नहीं मिल पाएगा, किसी से बात भी नहीं कर पाएगा। उसे कोई अखबार भी नहीं मिलेगा और न ही किसी से पत्र व्यवहार कर सकेगा वो, और न ही उसे किसी का पत्र मिलेगा। बस उसको एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है और उसे पढ़ने के लिए किताबें भी मिल सकती है। वह चाहे तो वो शराब भी पी सकता है
और धूम्रपान भी कर सकता है। यह मान लिया गया कि बाहर की दुनिया से उसका संपर्क टूट जाएगा। सिर्फ वहाँ बनी हुई, उस रूम में बनी हुई एक छोटी सी खिड़की से वो बाहर झांक सकता है। उसे वहाँ पर जितनी चाहे उतनी चीज़ें मिल सकती है उस काल कोठरी में। उसे जितनी चाहे उतनी बुक्स मिल सकती है, उसे खाना मिल जाएगा, उसे ड्रिंक मिल जाएगा, उसे स्मोक करने को मिल जाएगा, पर वो उस काल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता। और उनका इस तरह से अजीबोगरीब ऊट पटांग सा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस वकील को 14 नवंबर 1870 में 12 बजे वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट 14 नवंबर 1885 में रात को 12 बजे तक ख़त्म होगा। तब तक के 15 सालों के बीच में उस वकील को, जो कि मात्र 25 साल का एक यंग लड़का था, उसे उस काल कोठरी में ही बंद रहना होगा। अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उससे अगर कोई गलती हुई तो साहूकार 2 करोड़ रुपए देने के दायित्व से पीछे हट जाएगा। 1 साल में उसने अकेलापन और नींद महसूस की। उसके कारावास से पियानो की आवाज़ आती रहती। उसने लिखा कि शराब और धूम्रपान से उसके अंदर अजीब सी फीलिंग जागृत होती है, जिसकी वजह से वो उनसे दूर होने लगा। फर्स्ट ईयर में, उसके कारावास के फर्स्ट ईयर में उसने हल्की किताबें पढ़ी। सेकेंड ईयर में पियानो की आवाज़ भी बंद हो गई। 5th ईयर में फिर से संगीत सुना जाने लगा और अब उसका मन शास्त्रीय संगीत की तरफ दौड़ा। अधिकतर खाने पीने और सोने में ही अपना समय बिताने लगा। वह लॉयर अपने आप से बातें करता रहता। वह रात में लिखने लगता और सुबह सुबह सब फाड़ देता था। उसे कई बार रात में रोते हुए भी देखा गया था। जब उसका कारावास का 6ठा साल शुरू हुआ तो 6 ईयर के लास्ट में तेजी से पढ़ रहा था। साहूकार को उसकी पुस्तकों की मांग को पूरा करने में मुश्किलात आने लगी। कम से कम 600 पुस्तकें मंगाई गई और उसने साहूकार को पत्र लिखा। उसमें लिखा था, मैं यह पत्र 6 भाषा में लिख रहा हूँ। इसे विविध विशेषज्ञों से पूछकर सलाह लीजिएगा। इनमें एक भी गलती ना हो तो अपने गार्डन में गन मतलब कि बंदूक चला दीजिएगा, जिसकी आवाज़ से मुझे समझ आ जाएगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। विभिन्न भाषाओं में के विशेषज्ञों ने एक ही बात बताई, काश आप मेरे इस दिव्य आनंद को समझ सके। उसकी बात को मानकर गार्डन में 2 गोलियां चलाई गई। कारावास के 10वें साल में वो बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद में उसने सारे धर्मों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उसने इतिहास पढ़ा। आखिरी 2 साल में उसने अंधाधुंध पढ़ा। प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ा, शेक्सपियर को पढ़ा, बायरन को पढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह समुद्र में बहता जा रहा हो। उसकी चारों ओर जीवन की रक्षा के लिए चुनता जा रहा है। कल अब वो दिन आ रहा है जब मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे।
ऐसा सोच रहा था साहूकार। तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे उसने अपनी आदतों के कारण अपना सारा धन जो है वो गवा चुका था, जुए में, शराब में और उसके अभिमान में। और अब उसके पास जो 15 साल पहले धन था, वो धन बहुत ही कम हो चुका था। इसीलिए उसे वो किसी भी बिजनेस में कि घाटे को लेकर के बहुत चिंतित हो जाता, और वो अब उस चीज़ों में सक्षम भी नहीं रहा था, क्योंकि वो भी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहा था। और अब उसे अपने इस लगाई गई ऊट पटांग शर्त पर बहुत ही पछतावा हो रहा था कि मैंने ये क्या किया, क्या मैंने ये सही किया? ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने कि मैंने किसी से उसकी पूरी ज़िंदगी के 15 साल छीन लिए। और अब जब वो बाहर आएगा, जो कि मात्र 40 साल का है, वो मेरे बचे हुए पैसे भी ले जाएगा और मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। मैं क्या करूं इससे, जिससे मैं इस तकिया या बेहूदी शर्त से बच सकूं। उस वक्त उसको एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस वकील को मार डालूं। शायद ये मर जाएगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि उसकी नेचुरल डेथ है, मुझे किसी को बताना और समझाना भी नहीं पड़ेगा और मुझे उससे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, तो मैं उससे पैसे देने से बच जाऊंगा। उसको मारने के इरादे से साहूकार रात को 3 बजे उसके उस कक्ष में जाता है। वो धीरे से पहले तो उस ताले को खोलने की कोशिश करता है। उस ताले पे धूल जम गई है, धूल को हटाता है और पहले आवाज़ करके देख रहा है कि कहीं वो जो लॉयर है वो झाँक तो नहीं रहा है। वो नॉक करता है पर वो लॉयर झाँकता नहीं है। फिर उसे यह यकीन हो जाता है कि कोई जाग नहीं रहा है, चौकीदार भी यहाँ पर जाग नहीं रहा है, और ख़राब मौसम के कारण, ठंड के कारण वो चौकीदार भी कहीं कोने में जाकर के सो गया है। वो बैंकर वहाँ पर जाता है, दरवाज़ा खोलता है और वहाँ वकील के पास जाकर वकील को मारने के इरादे से उसके पास जाता है। तो वो देखता है कि वकील अपनी टेबल और कुर्सी पे ही सोया हुआ है और उस टेबल पे एक लेटर पड़ा है, पता नहीं उसमें क्या लिखा है। एक क्यूरियोसिटी से वो बैंकर उस लेटर को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है। उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि मैं 15 साल से कारावास में हूं, पर मुझे वकील के 2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। मैं इस शर्त को पूरा नहीं करूंगा और इस शर्त का समय पूरे होने से पहले ही मैं इस कारावास से भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि असल में परम आनंद किससे मिलता है और कैसे मिलता है। यह पढ़ के वकील को भी बहुत ही आश्चर्य होता है कि मैं जिसको मारने के लिए आया हूँ कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, वो तो पहले से ही पैसे नहीं चाहता है, वो तो यहाँ से भाग जाना चाहता है। फिर वो उस शरीर को देखता है कि जो 25 साल का लॉयर, जिसकी उम्र अभी मात्र 40 साल होनी चाहिए, उसका पूरा शरीर जो है वो एक हड्डियों का ढांचा बन गया है, जिस पे चमड़ी चिपकी हुई हो ऐसा लग रहा है। उसके बाल पूरे ही सिल्वर के जैसे चमक रहे हैं, सफ़ेद हो गए हैं। उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी हो गई है। वो 40 साल का लड़का नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो 70 से 80 साल का कोई बूढ़ा हो। ये लेटर पढ़ के बैंकर खुद ही वहाँ से चला जाता है। और फिर जब रात को 12 बजे उनकी शर्त ख़त्म होने का समय आता है, उससे पहले ही चौकीदार वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है कि वो जो अंदर
जो लॉयर था वो कहीं भाग चुका है। इस बात से साहूकार बैंकर जो है वो भी चैन की सांस लेता है कि मुझे अब 2 करोड़ रुपए देने नहीं पड़ेंगे। और उस लॉयर को भी समझ में आता है कि जीवन का असली आनंद और परमानंद जो है वो इन मानवीय वस्तुओं में नहीं है, इन पैसों में नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। आप इस लेसन को रीडिंग करिएगा 2 से 3 बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस लेसन में क्या कहा गया है। थैंक यू।